जल्दी करो, अरे जल्दी करो, चलो। क्या तुमने मेरा ईमेल प्राप्त किया? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, इसलिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी है। समझाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना है। माफ कीजिए बेन साहब, मुझे काम पर जाना है। मेरे पास समय नहीं है, कृपया रास्ता छोड़िए। तुम क्या कर रहे हो? इसमें उलझने की क्या बात है? तुम्हारी तरह जिद्दी आदमी कभी नहीं देखा। शाओशन ने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तुमने खुद कीमत नहीं समझी, अब किसे दोष दो। चलो हम चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मुझसे ये सब मत कहो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुम्हें पूरी तरह समझ चुका हूँ। तुम शिकारी हो। होटल तुम्हारा शिकार है। हाँ, मैं होटल खरीदने आया था, लेकिन मेरा यहाँ आना मुख्य उद्देश्य तुम्हारे लिए था। अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। पहले मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम ऐसा मत करो। बाहर सब देख रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, वे हमें नहीं समझेंगे, यह सिर्फ हमारा मामला है। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मुझे देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने मेरा दिल उथल पुथल कर दिया है। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। तुम मेरी आंखों में देखो, सारे जवाब मेरी आंखों में हैं। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत दिख रही है? मेरी मोहब्बत सिर्फ आंखों में ही नहीं, बल्कि मेरे दिल की सबसे गहराई में है। तुंगशिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह वाह वाह। चेयरमैन, बैठो तुंगशिन। एक बात है, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। बताइए। लिन चोंगगुआंग को वापस बुलाओ। लाओलू हमेशा से चाहते थे कि वह वापस आए। उन दोनों का रिश्ता पिता और बेटे जैसा है। अब रेस्टोरेंट की हालत आप जानते हैं, तो लेकिन मुझे पता है आप दोनों का रिश्ता थोड़ा अजीब है। आप इसे ऐसे समझिए, लाओलू के जीते जिया उनकी आखिरी इच्छा थी रेस्टोरेंट के लिए। लिन चोंगगुआंग को वापस बुलाइए। तुम मुझे समझाते क्यों नहीं? बोलो ना। मैं समझाना नहीं चाहता। मैंने कहा ये गलतफहमी है। तुम मुझ पर विश्वास करो तो करो, नहीं तो छोड़ो। यह सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूं। मुझे विश्वास नहीं, तुम ऐसे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझसे कह सकते हो। माफ कीजिए, मुझे लगता है मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। कल बोर्ड मीटिंग में मैं तुम्हारा नाम सुझाने वाला हूं। तुम ऐसा करके मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। जरूरत नहीं, शुक्रिया। अलविदा। सर, इधर आइए।
नमस्ते, ये हमारा मेन्यू है। बॉस, क्या हम अगली बार किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हैं? ये मेन्यू देखो, बहुत पुराना है। डेकोरेशन भी पुराना लग रहा है। डेकोरेशन इतना पुराना, मेन्यू इतना साधारण, फिर भी इतना कारोबार। मतलब यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा डेकोरेशन और नया मेन्यू तो वे रेस्टोरेंट रखते हैं। जहां खाना अच्छा नहीं होता, नए आइटम लाकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। नमस्ते सर, आपकी पुर्तगाली चिकन। आनंद लीजिए। हेड वेटर, यहां आओ। नमस्ते सर। ये क्या है? इसमें चीज कैसे आ गया? हम चीज नहीं खाते। इस डिश में थोड़ा चीज होता ही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम चीज नहीं खाते। चीज खाने से मोटापा बढ़ता है, पता है? तो यह डिश हम आपको मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में देते हैं मतलब? आपको लगता है हम पैसे नहीं दे सकते? ठीक है, ठीक है, आप कुछ ना बोले। अपने मैनेजर को बुलाएं। हाँ, बुलाएं। क्या आप लोग काम नहीं करना चाहते? माफ कीजिए। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पुर्तगाली चिकन ऐसा ही होता है। किसी ने आपको ऑर्डर करने के लिए मजबूर नहीं किया, और वैसे भी उन्होंने कह दिया है कि आपको दूसरा ऑर्डर देंगे। फिर भी आप यहाँ बकवास कर रहे हैं। इससे दूसरे मेहमानों के खाने पर असर पड़ेगा। और तुम लोग तो बिल्कुल बेवजह झगड़ा कर रहे हो। उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अरे मैडम, हम यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं। आप इसे क्या लेना? मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, नहीं खाएंगे। प्यारे, चलो चलते हैं। कितना बुरा लगा। कृपया हिलिए मत। मैं आपको पहुंच देती हूँ। मैं करूंगी। माफ कीजिए। बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह ही काम करती हूँ। ऐसे मामले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। कृपया खाना जारी रखें। वाह, कितनी तेज तर्रार लड़की है। ऐसी लड़की से शादी करके घर ले आओ। मुझे लगता है वह काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है तुम्हें दिमाग खराब हो गया है। जी, चेयरमैन ली, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अलविदा। फिर भी निंगबो वाले चेयरमैन ली रोज फोन करके परेशान करते हैं। क्यों ना उनकी बात मान ली जाए? ठीक है, सच में? मुझे कमीशन के अलावा होटल के 18% शेयर भी चाहिए। याद रखना, ट्रैवल खर्च अलग से। 18% शेयर? क्या तुम उन्हें डरा देना चाहते हो? अरे, वकील एंडरसन आ गए हैं। माफ कीजिए, एक मिनट। ये कैसे जूते हैं? आ गई। मिस टोंग, रिसेप्शन ने आपके लिए ये उपहार दिया है। शुक्रिया।
एलन। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कृपया मेरे लिए पता लगाएं कि मेरे कमरे में उपहार किसने भेजा है। माफ कीजिए, मेहमान ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी। शुक्रिया। टोंगजिन, हम नीचे हैं। शार्ली कहती है, धन्यवाद। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। 10 मिनट बाद नीचे मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। आपकी इतनी सावधानी देखकर मैं आपको माफ करता हूँ। अरे ओ दीदी आज बहुत सुंदर लग रही हैं। है ना भैया? अगर आप नीचे नहीं आए तो हम भूख से मर जाएंगे। कहाँ जाएं? द्वीप सी फूड। क्या मेरे भैया पहले लड़कियों में बहुत लोकप्रिय थे? ठीक ठाक थे, बिल्कुल। क्या आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। क्या यह सच है? तो क्या दीदी भी मेरे भैया को पसंद करती हैं? शाली, बोरिंग। जूते बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद। मुझे क्यों धन्यवाद? ये मैंने नहीं दिया। नहीं, आप निश्चित रूप से नहीं हैं। आपका अंग्रेजी नाम क्या है? जॉन यानी छोंग। क्या आप मेरे साथ वापस जा रहे हैं या नहीं? मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? उस समय आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। मैंने मौके का फायदा उठाया। लिन चोंगक्वांग, मैंने अपनी सारी बचत आपको दे दी है। आप बिल्कुल अतार्किक हैं। किनारे रुकिए, मुझे उतरना है। यहाँ रुकना मना है। मुझे उतरना है। यहाँ गाड़ी रोकना मना है। मुझे नीचे जाने दो। ठीक है, ठीक है, रुको। चढ़ो। अरे लिन चोंगक्वांग, क्या आप सच में चले गए? मैं आपको कभी नहीं देखना चाहती। आपको टोंगशिन को इस तरह सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं है। वो खुद ही उतरना चाहती थी। यह जगह इतनी सुनसान है। कितनी दूर चलकर टैक्सी मिलेगी? जिसे जल्दी है वही जानता है। इस तरह की गतिविधियों में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिल से प्यार दिखाने की बात करते हैं। देखो जो लोग जाते हैं वे सब कुछ बूढ़े दादा शून्य दादी ही हैं। ठीक है, रुको, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहता। मिस, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। चढ़ जाओ, हम तुम्हें लिफ्ट दे देंगे। मैं हम भी वेनिस होटल में रुके थे और हमने आपको देखा था। क्या सचमुच? हाँ। या ओह, बहुत अच्छा। कृपया मदद करें। भैया, वह किसी और की कार में कैसे चढ़ गई? कृपया मदद करें। मैं असल में दोस्तों के साथ था। बाद में वह पहले चला गया। क्या वह भी आपके चिली पेपर दोस्त है? क्या?
आपने क्या कहा? कुछ नहीं। आपका दोस्त आपको यहां अकेला कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि वह व्यस्त था, इसलिए। आपका दोस्त आखिर क्या इतना व्यस्त है कि एक लड़की को इधर अकेला छोड़ देता है? ऐसा कैसा दोस्त है? जी के माफ करना। क्या आपने खाना खाया है? खाना? मुझे एक रेस्तरां पता है, वहां का खाना बहुत अच्छा है। भैया, कहीं टोंगशन को कोई उठा तो नहीं ले गया? इतना बड़ा आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है टोंगशन आपके लिए बहुत अच्छी है। वह इतना चाहती है कि आप वापस जाए। आप क्यों नहीं जाते? अगर मैं चला गया तो आपका क्या होगा? मैं आपके साथ वापस चलूंगी। आप मुझे बचपन में ही मेरे माता पिता ने मकाओ में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में मेरे पालक पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैं भी अपने जन्म शहर को देखना चाहती हूँ। वह कैसा है? अगर संभव हो तो मैं अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती हूँ। चिंता मत करो, चाहे आप बड़े होटल के मैनेजर हो या छोटे वेटर, आप मेरे भैया ही रहोगे। टोंगशन। मेरे और आपके बीच अब क्या बात करनी बची है? बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही है। मैं आपके साथ वापस नहीं जाना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी भी अपने कायर दिल पर काबू नहीं पा सके हैं। 3 साल हो गए, आप अभी भी उस साये से बाहर नहीं आ पाए। मैं आपको बिल्कुल नीचा समझती हूँ। टोंगशन, चोंगगुआंग भैया के बारे में ऐसा मत कहो। आप जानते हैं इन सालों में उन्होंने कैसे गुजारा किया। शाली, आप खुद चेयरमैन से बात कर लो। टोंगशन, क्या चोंगगुआंग के बारे में कोई खबर है? अध्यक्ष, मैं लिन चोंगगुआंग हूं। चोंगगुआंग, घर चलो। मुझे तुमसे एक गंभीर सवाल पूछना है। क्या तुम पूरी तरह से 100% खुशी खुशी मेरे साथ वापस आना चाहती हो? ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं 100% खुशी खुशी तैयार हूं। टोंगशन के साथ वापस जा रही है। अभी भी दिल है तुम्हारे पास। जल्दी करो, मीठी बातें बाद में भी कर लेना, ओके?
बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष ली, लेकिन ये मामला मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता, मुझे जरूर श्री वैन से बात करनी होगी। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। बॉस, ली रोंगहाओ ने हमें जियोलोंग झील ग्रैंड होटल के 18% शेयर देने का वादा कर दिया है। अब स्थिति यह है कि हेलो, मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की। जुलोंग झील प्रोजेक्ट से संबंधित सारे दस्तावेज तुरंत तैयार करो। अरे नहीं, सच में? हाँ हाँ, 18% शेयर। अभी तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में ताकत आ गई है। रुको रुको, अरे बॉस, आप तो इस डील को लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहे थे, अचानक अब मन कैसे बदल गया? क्या वो छोटी मिर्ची वजह है? अब आपके पास बचे हैं 18 मिनट 30 सेकंड। हमारे पास खूब समय है। माफ कीजिए, तोंगशिन साहिबा कौन है? मैं ही हूँ। कृपया रसीद पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैडम, ये फूल कहां रखूं? पहले वहीं रख दो। इतने सारे गुलाब कुल कितने हैं? कुल 300। 300? हाँ। तुंगशन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, इतना रोमांटिक बॉयफ्रेंड है तुम्हारे पास। 300 गुलाब। सच सच बताओ, यह रहस्यमय फूल भेजने वाला आखिर है कौन? कौन? बताओ तो। तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? आप हमारे होटल में ठहरे हुए हैं, मुझे तो मेहमानों की स्थिति की अच्छी जानकारी रहनी चाहिए। मेहमान? यह उस दिन के कपड़े हैं, धुलकर तैयार हैं, आपको लौटा रहा हूँ। श्रीवेन, बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेलते हैं आप। एक गेम खेलेंगे? नहीं आता। तो होटल के काम के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? लगता है कुछ खास नहीं। ठीक है, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वैसे आपके भेजे हुए फूलों के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या? लेकिन कृपया आगे से ऐसी चीजें न भेजें। होटल के ऑफिस में सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। ग्राहकों से ऐसे तोहफे मिलने पर सहकर्मी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या तुम जानती हो कि 300 गुलाब क्यों भेजे? क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ में हुई थी। 300 गुलाब रेस्टोरेंट में। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, पुर्तगाली चिकन तो ऐसा ही होता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं की और वे तो कह ही चुके हैं कि दूसरा ऑर्डर दे देंगे, फिर भी तुम बकबक कर रही हो। यही थी तुम्हारी मेरी पहली छवि। तो हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत प्रेशर महसूस होगा। मेरे लिए मैं हर काम पूरे दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ करती हूं। अभी यह काम और आगे का नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यह काम मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है। मैं पहले काम पर जाती हूँ।
सॉन्ग एक्सायन, संभल जाओ, संभल जाओ। इतने बेहतरीन आदमी को तुमसे प्यार नहीं होगा। एक छोटे से होटल की मैनेजर से। बॉस, मैंने आगे के काम का शेड्यूल बनाया है, देखिए ना। और ये भी। आज मैं काम की बात नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया। ठीक है, पुराना नियम, 3 में से 2 जीतो। हेलो। तुमने किससे फोन किया मुझे? मोबाइल से। हेलो। हेलो। यह तुम्हारा फोन है क्या? मैंने अभी तुम्हारे मोबाइल पर कॉल किया था, लाइन बिजी थी। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ का? तुमने मुझे फोन क्यों किया? माफी मांगने के लिए? मैं माफी क्यों मांगू? आज तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और इतनी बुरी बातें कही। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये तो साफ तुम्हारी गलती है। तुम इतने अकड़े क्यों हो रहे हो? तुमने कहा मैं फालतू हूँ। क्या मैं जवाब नहीं दे सकती? इतनी रात को एक अजनबी मर्द के साथ रेस्टोरेंट में प्यार की बातें कर रही हो, ये फालतू नहीं तो क्या है? तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने मुझे ढूंढा क्यों? मैं सो रही थी, तुमने फिर जगा दिया। तो क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया? मुझे लगा तुम मुझे कॉल करोगी। इसलिए मैंने कॉल करके पूछा, तुमने मुझे ढूंढा क्यों? प्लीज, झूठ बोलने के लिए भी कोई ठीक बहाना ढूंढो। छोटे दिल वाले आदमी, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? लिन चोंगगवांग। मुझे कहने को कुछ नहीं है, तुम जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। कहा ना बात नहीं करनी। तुमने कॉल क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत है तो जिंदगी भर मुझसे बात न करना। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सॉरी, तुम हो क्या? हाँ, मैं इतनी रात को कॉल कर रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब की? सॉरी, मैं इसलिए एक अजनबी नंबर से लगातार परेशान किया जा रहा था, इसलिए मैं मुझे डर था कि तुम्हारा बॉस तुम पर सख्ती करेगा, इसलिए कॉल करके पूछा। नहीं करेगा। तुम उस पर ध्यान मत दो। वह ऐसा ही एक पुराने सोच वाला इंसान है, हमेशा हर बात में सिद्धांतों की बात करता है और बहुत कठोर भी है। मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन उस शख्स के शरीर से चॉकलेट की महक आ रही थी। मुझे लगता है अगले साल वैलेंटाइन डे पर शायद मुझे तुम्हारी चॉकलेट मिलेगी। तो तुम्हें होटल में 1 साल रहना पड़ेगा। मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं ना? सच में अच्छा है। अब इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? ठीक है। तो पहले तुम फोन काटो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फोन कटने के बाद की बीप की आवाज सुनो। वह बहुत उदास कर देती है। तो क्या तुम उदास नहीं होगे? मैं उदास नहीं होऊंगा जब उदासी आएगी। मैं कभी भी तुमसे मिलने आ सकता हूं। गुड नाइट।
ली चेयरमैन, आप लोग कैसे आ गए? काफी समय से आप लोगों की कोई खबर नहीं सुनी, बस यहां से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिले। जेकाई कहाँ है? एलन? जेकाई, मैंने कहा था कि कोई जरूरी काम ना हो तो होटल में मुझसे मिलने मत आना। ये जगह बहुत छिपी हुई है, कोई बात नहीं। होटल के वीआईपी क्षेत्र में हर जगह कैमरे हैं। आने जाने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होटल कब का मेरी होगी। यह होटल के सभी शेयरधारकों का डेटा है जिन पर टिक है। वे हैं जिन्हें हमें खरीदना है। बढ़िया। पहले के कुछ बड़े शेयरधारक, मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है, जल्द ही खबर आएगी। ठीक है भाई, तुम्हारे काम से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए काम कर रहा हूं। ये जेकाई, भाई साहब, इस बार हमें पक्का कामयाब होना है। मैंने उनकी सारी राहें बंद कर दी हैं। क्या मतलब? मैंने बैंक और वित्तीय संस्थानों से बात कर ली है। अब से उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भाई, खरीदारी की रफ्तार बढ़ाओ। समय ठीक नहीं है, हमें गति धीमी करनी चाहिए। क्यों? सुना है बाजार में जिंदा मछली मरी मछली से ज्यादा कीमती होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम अभी उनका फंड काट दोगे तो वे मरी मछली बन जाएंगे। अभी उनकी वह स्पा रिसोर्ट परियोजना लगभग तैयार है। अगर वे बना लें हमारे इलाके का सबसे बड़ा स्पा सुविधा, फिर हम सही मौका देखकर उन्हें खरीद लेंगे। यानी मरी मछली के दाम में जिंदा मछली खरीदना। सही कहा। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक करेंगे। चलो तुम लोग काम करो, मैं चलता हूं। क्या मछली वछली? एलन, हम यहां इसलिए आए हैं कि उसे जल्दी खरीदारी में मदद करें। ये होटल हमारा पैसा लेकर चले जाएं, बस इतना ही। मुझे याद है तुमने कहा था, शिकार करते समय अगर तुमने शिकार की आंखें देख ली तो गोली नहीं चला पाओगे। हेलो। हेलो तुंगशिन, मैं जेकाई बोल रहा हूं। तुम हो? माफ करना, इतनी सुबह जगा दिया। कोई बात नहीं, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अभी? हाँ, लेकिन आधे घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। हेलो। क्या इतना मुश्किल है चुनना? इतनी जल्दी?
चेहरा धोकर आ रही हूँ। मुझे लगता है तुम बिना मेकअप के मेकअप से ज्यादा अच्छी लगती हो। कहाँ जा रहे हैं? पहले कार में बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम ईसाई हो? श श श दरअसल आज मैं तुम्हें चर्च लाया हूं, तुम्हें एक बात बताने के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे होटल में क्यों आया। तुमने किसी को मारा तो नहीं और भागे हो? बिल्कुल नहीं। आज तुम बहुत अजीब हो, सुबह सुबह बुलाया और फिर यहाँ ले आए। क्या तुम अक्सर चर्च आते हो? मैं दुनिया के हर कोने में, चाहे कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा चर्च के पास रहना चुनता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई जान लड़ा रहा होता है, लेकिन जब 10 बजे घंटी बजती है, शेयर बाजार बंद होता है। चाहे मैं कितना भी थका हूं, मैं चर्च आ जाता हूं, क्योंकि यहां मुझे कुछ पल की शांति मिलती है, अपने आप से सच्चाई से मिलने का मौका, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दरअसल मैं तुम्हारे होटल में आया था। हेलो। आज तुम्हारी छुट्टी है? हाँ, आज मेरी छुट्टी है। तुम अभी कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। अभी ऊपर से कहा है मीटिंग बुलानी है। तुरंत मीटिंग बुलानी है? जल्दी आओ। ठीक है, तो मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? मीटिंग में जाना है? माफ करना, आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। ठीक है, तो अगली बार जरूर पूरा करना। अपने सारे राज मुझे बताना। ठीक है, चलो। चलो। मैनेजिंग डायरेक्टर वांग फूचोंग हैं, उन्होंने। मैं नहीं छीनता तो तुम देते क्या? मैंने उसके चेहरे का भाव देखा और समझ गया कि दिल में कुछ चल रहा है। अच्छा हुआ मैंने एक बार और सोचा, नहीं तो हमें किसने बेचा पता भी नहीं चलता। तुम जाओ। चोंगग्वांग, टोंगजिन और वेन जेकाई की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चेयरमैन, ये मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले को और नहीं टाला जा सकता। टोंगजिन, मेरे ऑफिस में आओ। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? टोंगजिन, क्या तुम जानते हो हमारे होटल के एक ग्राहक वेन जेकाई को? मैं। चेयरमैन पूछ रहे हैं, क्या तुम वेन जेकाई को जानते हो? कृपया नाटक मत करो, ठीक है? कैसे? हाँ, मैं जानता हूँ।
तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? यह तो मेरा निजी मामला है, कंपनी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? निजी मामला? ये निजी मामला हमारे होटल का नंबर 1 गॉसिप बन गया है, पता है? मेरा और उसका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अभी तो हम बस एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस। बस? क्या बस उस आदमी के साथ जो हमारे होटल को बर्बाद करना चाहता है, उसके साथ मिलना बस है? तुमने कितना लाभ उठाया? वांग सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता वह जिका ली का आदमी है? तुम उसके साथ मिल गई? वांग फूझोंग, कृपया शालीनता से बात करें। उस जैसे व्यक्ति से शालीनता से बात करनी चाहिए, या फिर तुम हमारे होटल को सौदेबाजी में इस्तेमाल कर रही हो ताकि भविष्य में तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी मिल जाए, है ना? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम दोनों क्या कह रहे हो। तुम्हारा मतलब है हे जिका ली रोंगहाओ का आदमी है? ऐसा नहीं है क्या? तोंगजिन, तुम जानती हो वह क्या करता है? उसने कहा वह शिकारी है। मेरे ख्याल से निवेश के मामले में विशेषज्ञ है। वो होटलों के अधिग्रहण में माहिर है, समझे? नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था। आप जैसे समझदार इंसान को ऐसे आदमी ने कैसे इस्तेमाल किया? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप दोनों के बीच जरूर कुछ गलतफहमी है। मैं उससे मिलता हूँ। मैं निंगबो जियोलोंग झील रिसोर्ट का वीआईपी मैनेजर हूँ। जियोलोंग झील के बारे में सुना है? अगली बार निंगबो आए तो हमारे होटल जरूर आइएगा। मैं आपको वो गर्मजोशी का एहसास करवाऊंगा। आप क्या काम करते हैं? मैं एक हंटर हूँ, कंपनियों का शिकारी। यानी ऐसी कंपनियां ढूंढता हूँ जिनमें संभावना हो और उन्हें अधिग्रहित कर लेता हूँ। तो इस बार आप शिकार के लिए आए हैं? यह जगह तो इतनी शांत और सुकून भरी है, अगर शिकार भी दिख जाए तो भी मुझसे हाथ नहीं उठेगा। स्वागत है। पता है, ठीक है। रुकिए, आप कैसे आ गए? आपको तो सोने जाना चाहिए था। आप कल सुबह से ड्यूटी पर हैं। आपको सोने जाना चाहिए। क्या यह सच है? आप हमारे होटल को अधिग्रहित करने आए हैं? बाद में बात करते हैं। आप ली रोंगहाओ ने भेजे हैं। हमारे होटल को खरीदने के लिए, है ना? हाँ। तो ये सब सच है ना? आप मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे प्यार का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, झूठा। जल्दबाजी मत करो। मेरी बात सुनो। आप कुछ मत बोलिए। आपको शुरू से पता था कि मैं होटल में काम करती हूँ, तो आपके यहाँ आने का मकसद, इस दौरान मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का कारण, सब मुझे इस्तेमाल करना था। सब कुछ आपकी बनाई हुई झूठी साजिश थी। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी बात सुनो, ठीक है? क्या मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ? क्या मैं वो लड़की हूँ जिसे कुछ गुलाब, कुछ महंगे तोहफे देकर आसानी से फंसाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको तो अब खुश होना चाहिए। मैं ये शिकार इतनी आसानी से हाथ आ गया। बस मैं ही बेवकूफ थी जो सोच रही थी कि हम प्यार में हैं। टुंगक्सिन, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सच में एक अच्छे शिकारी हो। झूठ बोलना भी इतना असली लगता है। लेकिन मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, अब तुमने इसे ऐसा बना दिया। तुम मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। कहो, यह कितना अन्यायपूर्ण है। अगर एक आदमी पहले एक औरत का पीछा करता है,
तो यह एक बहुत कूल बात होती है। लेकिन अगर एक लड़की खुद आगे बढ़ती है तो यह शर्मनाक लगता है। तुम कहो यह क्यों है? मेरे पास अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल पता नहीं। नहीं ना। क्या तुमने सच में प्यार नहीं किया? मेरे जख्म पर नमक मत छिड़को, ठीक है? मैंने 3 साल इंतजार किया। यह आदमी मेरी परवाह नहीं करता। नया मिला मुझे इस्तेमाल करता है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मर जाना बेहतर होगा। एक तरफा प्यार करने वाली मैं ऐसे ही जी रही हूँ। टोंगक्सन, तुम मर क्यों रहे हो? जब लोग मुझसे कहते हैं एक तरफा प्यार पैसे बचाता है और आजादी भी देता है, तुम जानते हो मेरे दिल में क्या चल रहा था? मैं कितनी अकेली और उदास हूं, क्या तुम समझ सकते हो? इस्तेमाल होना हो या छोड़ दिया जाना हो, कम से कम तुमने अपने पसंदीदा इंसान के साथ हाथ पकड़ा है, चुंबन लिया है। लेकिन मैं अब तक पहला चुंबन भी नहीं लिया। सच में? हाँ, लोग कहते हैं यह बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं किया। मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, चाहे दूसरे मुझे धोखा दें। लेकिन अब जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहती। कोई प्यार नहीं करता। छोटा वां, काम खत्म करो। ठीक है श्रीमान वेन, शुभ रात्रि। माफ करो जियाउक्सिन, मैं गलत था। मैंने कभी अपने काम से इतनी नफरत नहीं की। अगर तुम चाहो, मैं अपनी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। अब कोई शिकारी नहीं बनूंगा, बस तुम्हारे साथ साधारण जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए कृपया मुझे मत छोड़ो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे जापानी खाना बहुत पसंद है। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चले। क्या तुमने मेरा ईमेल प्राप्त किया? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, इसलिए यहां इंतजार कर रहा हूं। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी है। समझाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट करना है। माफ करें श्रीवेन, मुझे काम करना है। मेरे पास समय नहीं है, कृपया रास्ता छोड़ दें। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस बात का इतना पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारी तरह इतना जिद्दी कभी नहीं देखा। जियाओशी ने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तुमने खुद उसकी कदर नहीं की, अब किसे दोष दोगे? चलो चले। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मुझसे ऐसी बातें मत कहो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ चुका हूँ। तुम शिकारी हो और होटल तुम्हारा शिकार है। हाँ, मैं होटल खरीदने आया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य तुम हो। अब ये सब बातें बेकार हैं।
पहले मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसा मत करो। बाहर सब देख रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, वे हमें समझ नहीं पाएंगे। यह सिर्फ हमारे बीच की बात है। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मुझे देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने मेरा दिल बेचैन कर दिया है। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। तुम मेरी आंखों में देखो, सारे जवाब मेरी आंखों में हैं। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत दिख रही है? मेरी मोहब्बत सिर्फ आंखों में ही नहीं है, बल्कि मेरे दिल की सबसे गहरी गहराइयों में बसी है। तुंगशिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह वाह वाह। श्री वैन, तुम रास्ता छोड़ दो। अरे देखो, दिन दहाड़े क्या ये दोनों पागल हो गए हैं? क्या देख रहे हो? काम पर वापस जाओ, काम पर जाओ। ठीक है, चलो चलें, सब छितर जाओ। श्री वेन, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? यजमाने, तुम्हें बुलाया है? नहीं, उसे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। शराब पी लो, इससे मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने तुम्हारे कहने पर यह पेग पी लिया है। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम इस तरह बात नहीं कर सकते? इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं किस लहजे में बात करूं? पहले जैसे ही। तुम जानते हो, हम पहले काफी करीब थे। मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे कहना है। तुम्हें होटल की इतनी चिंता है ना? सुनो, होटल को कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। चिंता मत करो। चिंता मत करो, होटल का अधिग्रहण हो जाएगा, बंद नहीं होगा। तुम मुझे मत दबाओ। मैंने पूरी कोशिश की है। क्या पूरी कोशिश की है? पैसों से? मीठी बातों से, ताकि मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें किसी काम के लिए इस्तेमाल करूं। मेरी नीयत सच्ची है। लगता है झूठ बोलते समय तुम खुद भी सच मान बैठते हो। तुम अब भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारी कोई और मांग नहीं है तो मैं चलता हूं। क्या तुम अब भी नहीं मानते कि मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं? तो हम इस तरह क्यों मिले? तुम नौकरी बदल कर मुझसे मिल सकते थे।
होटल पर हाथ क्यों डाला? होटल ही मेरी जिंदगी है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा। काम काम है, रिश्ता रिश्ता है। यह होटल चाहे किसी का भी हो जाए। अगर तुम चाहो तो रह सकते हो, तुम इस होटल के जनरल मैनेजर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम इस होटल के लिए इतने जिद्दी क्यों हो? होटल सिर्फ रेस्तरां और कमरे नहीं है। मैं रोज आने जाने वाले मेहमानों से मिलता हूँ, सबके साथ मुसीबत और खुशी बांटता हूँ, ये यादें और रिश्ते तुम इतनी आसानी से छीन कैसे सकते हो? भावनाएं। लिन चोंगवांग के साथ की भावनाएं या रेस्टोरेंट के प्रति भावनाएं। आखिर है कौन? लिन चोंगवांग या रेस्टोरेंट, कौन तुम्हें पकड़े हुए है? वह और रेस्टोरेंट एक ही हैं। भले ही वह 3 साल से दूर रहा हो। मुझे लगता है वह और रेस्टोरेंट कभी अलग नहीं हुए। मुझे लगा था मैं उसके साथ संबंध संभाल सकती हूँ, उसे भूल सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था आज ऐसा होगा। टोंगेक्सायन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ छोड़ा, तब जाकर हम साथ आए। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। फिर तुम मुझे ऐसा क्यों सताते हो? तुम मेरे पास वापस आ जाओ। हम फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर तुमने सब कह दिया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, मैंने शाम को उसे जरूर देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता अभी वह कहाँ है। टोंगेक्सायन, पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, आप लौट आए। अरे बेटी, आज तो तुम बहुत अच्छी हो। जल्दी घर आकर खाना खा रही हो। तुम भी तो जल्दी लौट आए हो। आंटी, मुझे थोड़ा और खाना दीजिए, आज मेरी भूख बहुत है। हाँ, हेलो वेन साहब, क्या बात है? कौन? मुझे कैसे पता लिन चोंगवांग कहाँ है? तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो। अरे, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, अलविदा। अरे बेटी, थोड़ा खा लो। हमने लिन चोंगवांग को फ्यूक्विन पहाड़ के पास छोड़ने का सोचा था। चोंगवांग कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना पता है, फ्यूक्विन पहाड़ के आसपास है। चलो वहां पहुंचकर देखते हैं।
चोंग वैंग, चोंग वैंग, चोंग वैंग, जल्दी से उसे गाड़ी में ले चलो। आओ, मुझे दो। जल्दी से उसे अस्पताल ले चलो। सावधान। यहाँ अब कुछ नहीं है, तुम जल्दी से आराम करने जाओ। मैं उसकी देखभाल करने के लिए रुकना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैंने मैनेजर लियो और झाओ मिंग को फोन किया है। वे आ रहे हैं, आप जल्दी से वापस जाइए। वह मेरी वजह से घायल हुआ है। मुझे उसकी देखभाल करनी ही होगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही हॉस्पिटल वालों से कह दिया है, अगर कोई समस्या आती है तो वे मुझे तुरंत सूचित करेंगे। शुक्रिया। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? ऐसा भी नहीं है। मैं बस खुद अंदर से थोड़ा उलझन में हूँ। मुझे पता है कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि चीजें कैसे इस हालत में आ गई। मैं समझ गया, लेकिन फिर भी शुक्रिया। इतनी आपात स्थिति में भी तुमने मेरे बारे में सोचा। इसका मतलब तुम्हारी नजरों में मैं अभी भी एक भरोसेमंद दोस्त हूं। सच कहूं तो कल की घटना वाकई डरावनी थी। मेरी हथेलियां अभी भी पसीने से भरी हैं। माफ करना, मैं उस वक्त इतना घबरा गया था कि मैंने वे शक वाली बातें कह दी। मैं समझता हूं। तुम्हारा लिन चुंगगुआंग के लिए प्यार। असल में ऐसी स्थिति में कोई भी होता पहले मुझ पर ही शक करता। यह लिन चुंगगुआंग कितना भाग्यशाली है। भगवान हमेशा उस पर मेहरबान रहता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह सब किसने किया? सोचा नहीं था कि यह आदमी इतना घटिया होगा। हालांकि उसने लिन चुंगगुआंग के साथ जो किया वह बस एक छोटी सी सजा थी, लेकिन आगे वह क्या करेगा मैं सच में अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम्हारा मतलब ली रोंगहाओ है? हे भगवान, वह सच में बहुत डरावना है। चोंगगुआंग ने सिर्फ रेस्तरां की रक्षा की थी। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो असल में मैं भी उसका साथी हूं। अगर शुरू में मैं उसकी मदद नहीं करता तो वह इतना पागल नहीं होता। मैं सच में समझ नहीं पाता। तुम साफ तौर पर बुरे नहीं हो, लेकिन अब रेस्तरां के दुश्मन बन गए हो। चोंगगुआंग ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे यह सजा मिली। मुझे सच में एक बहुत बुरा एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। कभी कभी मैं सच में समझ नहीं पाता। मुझे नहीं पता क्यों तुम अलग हो और मैं अलग हूं, पर हम अपनी किस्मत नहीं चुन सकते। तुम कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सारी मुश्किलें मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ऐसे ही मेरी गोद में चिपक कर रहो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो।
क्या है यह? हाय बॉस, तुम्हारी बहन। उन्हें मिल गई है। वह कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। वो निंगबो में है। वेंजेशु शाली 23 जनवरी 1989 को निंगबो में पैदा हुई। जुलाई 1991 में मकाओ के चार्ल्स दंपति ने गोद लिया। 13 साल की उम्र में गोद लेने वाले दंपति का तलाक हो गया। 15 साल की उम्र में लिन चोंग शाली शाली मैं जियो जियो बहन के साथ रहती हूँ। करो, ओ, जल्दी करो। हेलो। क्या यहां वेंजेशु नाम का कोई है? नहीं, तो शाली नाम की कोई है? दाजियांग, सामान लेने जाओ। ओह, तुमने गलत नंबर मिलाया है। मुझे लगता है कि अभी इस बहन से मिलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस होटल को हम खरीद रहे हैं वो वही है जहां वो काम करती है। ऐसा करने से हमारे काम पर असर पड़ेगा। हाय बॉस, एलन। नमस्ते। श्रीमान, नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूं कि रसोई घर कैसे जाए? रसोई घर आगे इस मोड़ पर बाएं मुड़ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, किनारे सुंदर बनाओ। ठीक है, तुम जाकर कुछ छोटे टमाटर और जैतून की सब्जी ले आओ। छोटे टमाटर और जैतून की सब्जी। हाँ, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, हमारे यहाँ देख रहे हो। क्या कोई ऐसा है जिसे निकाला जा सकता है ना? शाली, क्या है? दयनीय बनकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो। यह रसोई घर है, बेकार के लोगों का प्रवेश वर्जित है। होटल अभी तक नहीं बिका है। होटल के नियमों के अनुसार चलना होगा। हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। रास्ते में रुकावट बन रही हो। वही चेक इन कर सकते हैं। मिक्स्यू है, बिल्कुल रूबी के मेहमान हैं। कौन है मेहमान करेंगे? आप व्यवस्था करिए। ओह, ठीक है, समझ गया। क्या आपके पास मेरे साथ 2 बात करने का समय है? क्या शाली आपकी बहन है? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। जब से मैंने अपने पिता को देखा है, मानो एक ऐसा अनुबंध वापस ले लिया हो जो मुझे पसंद नहीं था। उनकी मेरी नजरों में छवि पूरी तरह बर्बाद हो गई, हवा में उड़ गई। बस यही तरीका था। तभी मैं आगे जी सकता था। लेकिन आखिर वे आपके अपने हैं। है क्या? मगर मुझे उनके लिए जरा भी लगाव महसूस नहीं होता। फिर शाली को देखकर आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गला दबोच रहा हो, सांस न आ रही हो। बहुत बुरा लगता है। शाली ने वाकई बहुत कष्ट झेले हैं। यह तो तय है। इतनी छोटी उम्र में गोद ली गई। उसकी नियति दुखद ही थी। क्यों? गोद लिए गए बच्चे मानो शरीर पर एक ऐसा निशान हो जो कभी न भरे। अपने ही मां बाप द्वारा छोड़ दिए जाने का। एक अजनबी माहौल में फिर से शुरुआत करना। हर दिन हर काम बहुत बहुत सावधानी से करना। डर लगा रहता कि कहीं गोद लेने वाले माता पिता को खुश न कर पाए और फिर छोड़ दिए जाए। वह एहसास आम आदमी समझ ही नहीं सकता। लेकिन कम से कम आप तो सफल रहे। मैं सफल हूं।
प्यारी औरत के गले में हार न टांग सका। यह सफलता है क्या? माफ कीजिए, मुझे इस वक्त ये बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। अजीब बात है, आपके इस गुप्त बगीचे में मैंने सब कुछ उगल दिया। कोई बात नहीं। असल में आज आपकी ये दिल की बातें सुनकर मुझे लगता है क्या लगता है? लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा बहुत इंसानियत रखता हूं। मुझे लगता है मानो मुझे एक सुराख मिल गया हो। आपके दिल में घुसने का रास्ता। फिर जब आप इस सुराख में घुसे, क्या मुझे अच्छी तरह देख पाए? क्या मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना आप सोचते थे? थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ स्पष्ट देख लूंगा। शाली, तुम उसे कैसे बताने वाली हो? यह तो बड़ी मुश्किल है। अभी जब मैं उसके पास गया था, उसने मुझे बहुत नापसंद किया। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। मुझे लगता है एक व्यक्ति मदद कर सकता है। कौन? लिन चोंगगुआंग। शाली जी, जियाओ दीदी। तुमसे कुछ काम है। चोंगक्वांग भैया, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, दादाजी ने इनाम दिया, यह लो। शुक्रिया। क्या काम है भैया? चलो मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। क्या बात है भैया? नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। मैंने तोंगशिन से सुना तुम अब उसके घर रह रहे हो। तुम उसकी अच्छी देखभाल करते हो। जियाओशिन दीदी बहुत मेहनत करती हैं, उन्हें अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। अगर मैं घर पर हूँ तो थोड़ा ज्यादा खाना बना लेता हूँ। तुम्हें बता दी होंगी। हाँ, मैंने सोचा था जीवन भर परिवार नहीं मिलेगा। हमेशा चोंगक्वांग भैया को ही अपना एकमात्र रिश्तेदार माना। वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करते हैं ना? मकाओ में कॉलेज खत्म करते ही मैं उन्हें जानने लगा। अगर वह न होते तो मैं कहाँ भटक रहा होता। हर बार मुसीबत में वही मेरी मदद करते। सच कहूं, हर बार तुम्हारी इस अकेली जिंदगी के बारे में सोचकर दिल बहुत दुखता है। कोई बात नहीं, बचपन से ही ऐसे ही आदत हो गई। ऐसे ही गुजर गया। हाँ, वह सब बीत गया। अब से भैया तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। सोचा न था तुम इतने सफल हो गए। अगर तुम जो करते हो वह इतना बेरहम न हो तो और अच्छा होता। हेलो, दादाजी ने बुलाया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे अभी जाना होगा, मैं अभी आधिकारिक किचन असिस्टेंट नहीं हूँ। मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्या तुम मुझे एक बार भैया कह सकते हो? माफ करना, मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय दो। जेकाई आ गया।
कहीं तुम्हारे पारिवारिक मिलन में बाधा तो नहीं डाल रहा? ली सर, कहीं मुझे बुलाया तो अपने घरेलू मामलों के बारे में पूछने के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। पिछली बार सांग जी के 3% शेयर्स, मैं उस पर और जोर नहीं देना चाहता। मैं सुनना चाहता हूं आपके आगे क्या प्लान है। होटल की हिस्सेदारी, समय की बात है। उनकी अंतिम चुकौती तारीख अगले हफ्ते है और कोर्ट ने उनकी नीलामी की तारीख घोषित कर दी है। अब ली सर, आपको बस पैसे तैयार रखने हैं। समय पर वेन्यू पर पहुंच जाए तो यह रेस्तरां ली सर की प्रॉपर्टी बन जाएगा। मैंने पहले ही जांच करवा ली है। इन सालों में जिउलोंग झील का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है और उसके आसपास कई नए रेस्तरां खुल गए हैं। इसलिए मेरी योजना है कंट्रोल मिलने के बाद जल्द से जल्द इसे बेच दिया जाए। जी के, अगर मैं आपकी जगह होता तो रेस्तरां नहीं बेचता, क्योंकि इसमें सबसे अनोखा फायदा है सही समय, सही जगह, सही लोग। और उनका दूसरा चरण का प्रोजेक्ट भी लगभग पूरा होने वाला है। बस सही मैनेजमेंट और सुविधाएं मिल जाए तो यह आसपास के व्यापार को बढ़ावा देगा। मैं गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर। मुझे 5 साल इंतजार करने की दिलचस्पी नहीं। अगर मेरे पास इतना समय होता तो मैं कोई और निवेश करता। समझे? इस डेस्क पर रोज 10 बार इन्वेस्टमेंट रिस्क रिपोर्ट और प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आते हैं। उनमें से कोई भी कर लूं, रेस्तरां चलाने से कहीं बेहतर होगा। और आपको तो पता ही होगा, मेरी बेटी जिउलोंग झील में ही है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उसका दिल तोड़ दूं। मैं जल्द ही किसी को इसका इंतजाम करने भेजूंगा। मुझे पता था आप समझदार इंसान हैं। चूंकि मैं इस रेस्तरां को चलाने का इरादा नहीं रखता, तो आपको भी इसका प्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं। मैंने वकील को आपके कागजात तैयार करने को कह दिया है। बस आप मेरी मदद करें सही खरीदार ढूंढने में। काम पूरा होते ही मुझे जल्द से जल्द छुटकारा चाहिए। जी के, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुमने जो दस्तावेज नष्ट किए उनकी कीमत क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यह सब कचरा है। हेलो सेक्रेटरी किम, वे दस्तावेज क्यों नष्ट कर रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में सिर्फ अपनी बहन को विदेश पढ़ने भेजने के लिए? वो तो बची है, कुछ समझ नहीं। उसे यहां पसंद है, मैं उसका भाई हूं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो उसे दुखी करे। और एक बात है, मैं तो देख ही नहीं पाता ली रोंग हाउ के कामकाज को। तुम देख पाओ या न पाओ, इसे फर्क पड़ता है ली रोंग हाउ के कामकाज को। हम यहां आए हैं, बस शुरुआती अनुबंध के मुताबिक काम करो, अपना पैसा कमाओ। बस इतना ही। तुम जानते हो वह कंपनी कुख्यात शेल कंपनी है। यहां अगर उन्हें बेच दिया तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, तुमने मुझे पूरी तरह उलझा दिया है। पता है, तुम अब एकतरफा अनुबंध तोड़ रहे हो। हमें कितना मुआवजा देना पड़ेगा? मैंने तय कर लिया है, अपने सारे शेयर, प्रॉपर्टी और सब कुछ बेच दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ 10 साल मेहनत की है। वो स्थिति और संपत्ति सिर्फ तुम्हारी एक की नहीं है। तुम आज ये काम कर रहे हो, मुझसे सलाह की है। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं अकेला संभालूंगा। मैं तुम्हें एक पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। ये पैसे की बात है क्या? तुमने अभी जो नष्ट किया वो सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं थे, ये इस उद्योग में हमारी साख थी। समझे? अब से कोई भी हमारे साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हम मुश्किल में हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं फिर से तुमसे माफी मांगता हूं। आज माफी मांगने वाला मैं हूं। वेन जेकाई, आज से तुम मेरे बॉस नहीं रहे। हम दोनों के बीच का सहयोग यही समाप्त। अब से तुम जो करना चाहो, जैसे करना चाहो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं।
जियाओ जिंदीदी, मेरे भाई ने कहा। मेरे भाई ने कहा हमारे होटल का अधिग्रहण छोड़ दिया। जियाओ जिंदीदी, सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा। मेरे भाई ने आखिरकार छोड़ दिया। हमने फोस्टर ग्रुप को गिरवी रखे थे। शेयर गिरवी रखने की अवधि खत्म हो गई है। हमारे पास पर्याप्त नकदी नहीं है अपने ये शेयर वापस लेने के लिए, और फिर कोई हमारे शेयर छीनना चाहता है। होटल के शेयर ली रोंगहाओ को कतई नहीं देना चाहिए। छीन लेने देना। अगले हफ्ते शेयर नीलामी है, इसलिए आज मैंने यह बैठक बुलाई है। सबके अच्छे सुझाव सुनना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल धमाकेदार है। बताओ। ठीक है, हम भी बोली लगाएंगे। शेयर की कीमत आसमान छूने देंगे। उसे हार मानने पर मजबूर करेंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम्हारे महंगे शेयर खरीद सकें? ली रोंगाओ ने तो हार मान ली ना। हमें भी नीलामी विफल नहीं होने देनी। इससे कम हमें 3 महीने का समय मिल जाएगा। क्या बकवास विचार है। ये ठीक नहीं है। हालांकि अस्थायी रूप से हमें राहत मिल सकती है, लेकिन ये मूल समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि इससे होटल की छवि खराब होगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आप लोग बताइए क्या करें? मेरे पास एक उपाय है। बताइए। मैंने अभी श्री लिन से बात की थी। आमतौर पर रिसोर्ट किसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं। ग्राहक आधार बहुत सीमित होता है, जबकि हमारे पास है हॉट स्प्रिंग विलेज, गोल्फ कोर्स, यॉट क्लब और लेजर रिसोर्ट। ये अनूठी सुविधाएं हैं। हम पूरी तरह से उन्हें एक साथ जोड़कर एक सुपर वीआईपी क्लब बना सकते हैं और मेंबरशिप कार्ड बेच सकते हैं। और इन मेंबरशिप कार्डों की कीमत आम कार्डों से होगी 3 से 5 गुना ज्यादा। ये तो बढ़िया विचार है, वाइस प्रेसिडेंट वांग। और मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा है वे हमारे मेंबरशिप कार्ड खरीदने को तैयार हैं। लेकिन भले ही तुम कुछ 100 कार्ड बेच दो, पैसे पर्याप्त नहीं होंगे। शाओफान का यह विचार अच्छा है, लेकिन फिलहाल देखें तो यह पर्याप्त लाभदायक नहीं लग रहा। क्या आप लोगों के पास कोई और बेहतर योजना है? चोंगग्वांग। चेयरमैन, ये मामला होटल के अस्तित्व से जुड़ा है। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम कोई उपाय सोच सकते हो? तो फिर तुम। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि सब पर ज्यादा दबाव न पड़े। इतना बड़ा दबाव तुम अकेले ही झेलने जा रहे हो? तो फिर क्या करें? समय इतना कम है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इतने कम समय में करोड़ों रुपए जुटाने का। ली रोंगहाओ से मुकाबला करने के लिए क्यों न हम वेन जेकाई के पास चलें? वैन जेकाई के पास? उसके पास जरूर कोई होगा, हमारी मदद कर सकता है। नहीं, क्यों नहीं? कोई वजह नहीं। नहीं तो नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह उसकी मेहरबानी कबूल करने जैसा होगा? तुम लेकर आई हो ऐसे समय। तुम शर्म की क्या बात कर रहे हो? ये शर्म की बात नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है तुम दोनों के बीच की बात? क्या पहले ही हल नहीं हो गई? उसने होटल खरीदने से इनकार कर दिया, पूरी तरह से निजी भावनाओं के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी मदद करेगा। और उसका बैकग्राउंड बहुत जटिल है। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहता। लेकिन टोंगशन के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्या तुम्हें याद है हम पहली बार चर्च में? मैंने तुम्हारी छोटी सी कहानी सुनी भी नहीं, सो गया। दरअसल पिछली बार मैं चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। मैं चाहता था कि वह पल रुक जाए।
तुम मेरे पास थोड़ी देर और झुके रहो, थोड़ी देर और सो लो। भले ही कुछ न कहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर दिन वापस आ जाए जब हम पहली बार मिले थे तो अच्छा होता। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब की तरह नहीं। इतने कठिन फैसले करने पड़ते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि खुशी मेरे बहुत करीब है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। यह एहसास वाकई अच्छा नहीं है। तो फिर क्यों हम सीधे सादे तरीके से प्यार नहीं कर सकते? पहले की तरह दुनिया में बस तुम और मैं रह जाएं। लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। मैं अपनी खुशी के लिए इतने लोगों को दुख सहते नहीं देख सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। क्या तुम लिन चुंगगुआंग की चिंता कर रहे हो? लिन चुंगगुआंग तुम्हारे दिल में हमेशा पहले नंबर पर है। मैं लिन चोंगगुआंग की चिंता करता हूँ। मैं चिंता करता हूँ होटल के हर व्यक्ति की, क्योंकि होटल ही मेरी सब कुछ है। मुझे कुछ भी करने को कहो, बस मेरे घर, मेरे परिवार की रक्षा कर सकूं। तो क्या तुमने कभी सोचा है कभी कभी छोड़ देना भी एक तरह की सुरक्षा है? छोड़ देना? तुम्हें नहीं लगता ये दो शब्द बहुत क्रूर हैं? तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं तुमसे विनती करूं तब भी नहीं। हालांकि अभी मैं ली रोंगहाओं के साथ नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं लिन चुंगगुआंग के पक्ष में हूं। मैं अपनी हूं। मैं केवल वही करूंगी जो मुझे लगता है कि वह मूल्यवान है। क्या होटल को बचाना मूल्यवान नहीं है? फिर तुम्हारे लिए क्या मूल्यवान है? तुम कब से ऐसे हो गए? यह बिल्कुल वह वेन जेकाई नहीं है जिसे मैं जानता हूं। तो फिर कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे अच्छी तरह से नहीं समझा। ठीक है, मैं थक गई हूं। मैं पहले वापस जा रही हूं। ली डोंग, कुछ कहो। देवियों और सज्जनों, सभी बोलीदाताओं, शुभ दोपहर। इस नीलामी में आपका स्वागत है। आज की नीलामी की वस्तु है निंगबो जियोलोंग लेक रिसोर्ट के 40% शेयर। आधार मूल्य है 50 मिलियन युआन। प्रत्येक बोली 10 मिलियन युआन से बढ़ेगी। कृपया बोली लगाएं। कोई बोली? हाँ, मिल गई। नंबर 3 50 मिलियन। हाँ। नंबर 2 60 मिलियन। 70 मिलियन बाई ओर। 80 मिलियन सामने की पंक्ति। बोलीदाता नंबर 15 80 मिलियन। 90 मिलियन नंबर 7। नंबर 7 वर्तमान उच्चतम बोली 90 मिलियन है। 100 मिलियन नंबर 8। अगली कीमत 110 मिलियन। क्या कोई और बोली है? सभी बोलीदाताओं, क्या कोई और बोली है? हाँ, नंबर 3। धन्यवाद। बोलीदाता नंबर 3 110 मिलियन। 150 मिलियन। बोलीदाता नंबर 8 ने 150 मिलियन की बोली लगाई। धन्यवाद। नंबर 8। मां, धीरे चलिए। वहां पहुंचकर बिल्कुल भी उत्तेजित न होइए। डॉक्टर ने बार बार यही कहा है। अच्छा, मुझे पता है। जल्दी करो, हमें वहां पहुंचना ही होगा। यहाँ। कृपया बिल्कुल भी उत्तेजित न होइए। मैं सभी बोलीदाताओं को याद दिलाना चाहता हूं, अब वस्तु की कीमत जल्दी ही 50 मिलियन से बढ़कर 150 मिलियन हो गई है। लगातार बढ़ रही है। कृपया सभी बोलीदाता सावधानी से और शांत होकर बोली लगाएं। क्या कोई और बोली है? 150 मिलियन। चोंगगुआम भाई, मेरी मां आ गई है। 150 मिलियन पहली बार। 150 मिलियन दूसरी बार। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। 150 मिलियन। हाँ, नंबर 3। श्रीमान नंबर 3 ने 160 मिलियन की बोली लगाई। वाकई कोई मरने से नहीं डरता है। जी के उन पर दबाव बनाओ। 180 मिलियन। बढ़िया। बोलीदाता नंबर 8 ने 180 मिलियन की बोली लगाई। 180 मिलियन पहली बार। 180 मिलियन दूसरी बार।
1,80,00,000 आखिरी बार। नंबर 1 के पास है। दो करोड़। नंबर 1 ने 2 करोड़ की बोली लगाई। वह वेंजे कई है। क्या हो रहा है जीए के? अब हम क्या करें? आगे बढ़ो जीए के, बहुत ज्यादा है, बोली लगाओ। नंबर 8 ने 2,10,00,000 की बोली लगाई। 2,20,00,000, 2,30,00,000, 2,50,00,000। पीछे वाले साहब ने 2,50,00,000 की बोली लगाई। पीछे 2,50,00,000। जीए के, अब और नहीं बढ़ा सकते। चेयरमैन, आपने मुझे इस नीलामी की जिम्मेदारी दी है, तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। ये निश्चित रूप से वेंजेके की एक चाल है, जानबूझकर कीमत बढ़ा है ताकि मैं फंस जाऊं। बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा है। 2,50,00,000 पहली बार। वेंजेकई ये बदमाश, मेरे साथ ये चाल चली। 2,50,00,000 दूसरी बार। अब गुस्सा करने का समय नहीं है। 2,50,00,000। ठीक है, देखते हैं। आखिरी बार, बिक गया। ये मामला खत्म नहीं हुआ। बधाई हो। नंबर 1 बोली लगाने वाले को बधाई। 2,50,00,000 में इस वस्तु की नीलामी जीत ली। सभी बोली लगाने वालों का धन्यवाद। ये नीलामी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आपने हमारे होटल को बचा लिया। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। चेयरमैन, जाओ, जीएके को मेरे पास ले आओ। जल्दी जाओ, मैं उसे अभी देखना चाहता हूं। चेयरमैन, वो चला गया। तुम्हारा क्या मतलब है? ये उसका इस्तीफा है, सुबह ही आ गया था।
क्या तुम जानते हो कि वह कंपनी बदनाम खोखली कंपनी है? क्या तुम जानते हो कि अगर यह उन्हें बेच दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा? हे भगवान, तुमने मुझे पूरी तरह उलझा दिया है। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। तुमने अभी जो नष्ट किया है वो सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है, ये इस उद्योग में हमारी प्रतिष्ठा है। क्या तुम जानते हो? मुझे परवाह नहीं, वास्तव में मेरे लिए सब कचरा है। हेलो सचिव किम, वे दस्तावेज नष्ट करना चाहते हैं। वेंजेकाई, आज से तुम मेरे बॉस नहीं रहे। हमारे बीच का सहयोग यही समाप्त होता है। हाँ श्रीमान डावरासी, मैं आपकी सभी शर्तें पूरी कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक ही मांग है कि आप मेरा लोन मंजूर करें। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुरंत मकाओ जा सकता हूं। धन्यवाद। पहले एआरए ने आपसे इतनी विनती की थी, आपने माना ही नहीं। अब आप खुद ही उन्हें फोन कर रहे हैं। आप तो अपनी सारी जमा पूंजी और जान दांव पर लगा रहे हैं। दरअसल चीन की एक कहावत बड़ी दिलचस्प है, शेदे शेदे, त्याग किए बिना पाना नहीं। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है आप अभिनेता न बनना बहुत बड़ी बर्बादी है। मैं जानता हूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। कैसे हो? लियोंगहाओ के यहां अच्छा खाना पीना मिल रहा है। वापस आने का मन नहीं करता होगा? सच कहूं एलन, आगे क्या करना है सोच लिया है? हमारे बीच तो बस एक नैतिकता और पैसे का खेल हुआ था, लेकिन शुरुआत से ही तुम हार गए थे क्योंकि तुमने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका और साथ ही अपने हाथ के पत्तों को ज्यादा समझा। यह मेरे लिए है। तुम जल्द ही मकाओ पढ़ने जा रही हो। तोहफे के तौर पर एक छोटी सी चीज। शुक्रिया, लगता है तुमने कभी औपचारिक तौर पर मुझे तोहफा नहीं दिया। मुझे पता भी नहीं तुम्हें क्या पसंद है। इस म्यूजिक बॉक्स का नाम सपना है। ये तुम्हें दे रहा हूं, चाहे तुम कहीं भी जाओ। उम्मीद है तुम्हारा अपना सपना हो। तो तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना यही है। मुझे लगता है मैं पहले ही उसके साथ हूं। मैं तुम्हारा सपना भी अपने दिल में रखूंगा। नीलामी की बात तुम्हें पता चल गई? मुझे सब पता चल गया है। पिताजी इन दिनों बहुत उदास हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए शायद यही सबसे अच्छा अंजाम है। जिया जुआन, अब और अपने पिताजी से ठंडा युद्ध मत करो। वापस जाकर उनसे अच्छी तरह बात करो। अपनी बात बताओ। मुझे यकीन है वे जरूर समझ जाएंगे। श्रीमान वेन, सुप्रभात। श्रीमान वेन, मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूं हमारी सफलता पार्टी में भाग लेने के लिए। अंदर आकर बात करते हैं। कृपया। धन्यवाद। इस बार वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मदद नहीं की होती
तो होटल किसी और की होती। मुझे एक बात समझने में बहुत समय लगा। कुछ चीजें खोने के लिए ही होती हैं और कुछ चीजें हमेशा पाने के लिए नहीं होती। लेकिन क्या इस सत्य को समझने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? यह कीमत मुझे जो मिला उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि आज हम इस तरह एक साथ बैठेंगे, कुछ पीते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लग रहा है। हालांकि आप मुझे दोस्त नहीं मानते, लेकिन कम से कम आप मुझे पहले जैसा नफरत नहीं करते। यह जरूरी नहीं है। इतना आत्मविश्वासी मत बनो। लिन चुंगगुआंग, क्या तुम मुझे जीतने का एक मौका नहीं दे सकते? कम से कम मैंने एक बार तुम्हारी बड़ी मदद की थी। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। हालांकि तुम कभी कभी बहुत परेशान करते हो, यहां तक कि तुमने छीन लिया तुम्हारी प्रेमिका को। कोई बात नहीं, चाहे टोंग जिन किसी को भी चुने, मैं उनके लिए शुभकामनाएं दूंगा। चूंकि तुम मुझे दोस्त मानते हो, मैं भी तुम्हें एक सलाह देता हूं। महिलाओं के साथ नरमी न दिखाओ, अपने प्यार को मजबूती से पकड़े रहो। बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद, मैं याद रखूंगा। हमारा होटल सफलतापूर्वक संकट से उबर गया है। मुझे बहुत खुशी है। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसने हमारे होटल का आज संभव बनाया है। यहां मैं पुराने लू की ओर से आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। मैं चोंगक्वांग का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने ही सभी को एकजुट करके इस संकट से उबारा। अब हम चोंगक्वांग से कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। तुम सच में माहिर हो। क्या अपने नायक को चुनना चाहोगी? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मजाक है दोस्तों। इस बार होटल सफलतापूर्वक इस संकट से उबर पाया, ये वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मैं आप सभी का लंबे समय से विश्वास और समर्थन के लिए आभारी हूं। आप ही होटल की सबसे बड़ी संपदा है। और यहां मैं एक और शख्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। वे हैं मिस्टर वेन जेकाई। उनकी मदद के बिना हमारा होटल अधिग्रहण से बच नहीं पाता। सच कहूं तो मैं उनके प्रति पहले गहरी धारणा रखता था, यहां तक कि उन्हें होटल का दुश्मन मानता था। अब वे हमारे ही एक सदस्य बन गए हैं। मिस्टर वैन, कृपया आकर सबसे 2 शब्द कहिए। सबसे पहले मैं आप सभी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे होटल के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ, अच्छा बुरा सब, लेकिन हर घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बदला। ये बदलाव और सीख मेरे लिए बहुमूल्य यादें हैं। चेयरमैन लिन, नमस्ते। चेयरमैन, आप कैसे हैं? मैनेजर लियू, चेयरमैन लिन तैयार है क्या? चेयरमैन, हमारा फूड सेक्शन पूरी तरह तैयार है। सब चेक हो चुका है, चिंता मत करिए। आज हमारे जियोलोंग झील के 3 खुशियों का दिन है। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। देखिए, ये सेनावीन है।
शादी की जगह सजाई है, अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी। चियोफान, आइए। चेयरमैन लिन, क्या कोई मदद चाहिए? कोई मदद नहीं चाहिए, आप बस बेस्ट मैन का काम अच्छे से करिए, बस इतना ही काफी है। जी, दुल्हन तैयार हो गई क्या? मैं जाकर पूछता हूं। हेलो शाली, तुम लोग तैयार हो गए? हम तो तैयार हैं, बस दूल्हा बाकी है। तुम लोग? चुंगवांग भाई है ना, तुम चिंता मत करो। वाह, कितनी खूबसूरत। पति, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तुम ठीक तो हो? वांग जेनशियोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं बहुत बदसूरत हूँ? इतनी लोगों को दिखाई नहीं दे सकती, है ना? मेरा ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? क्या हम शादी नहीं कर चुके? लेकिन इतनी रोमांटिक नहीं थी, इतनी कोजी नहीं थी। झेन जियोंग, तुम आ गए। और हाँ, मुझे मकाओ होटल एसोसिएशन से निमंत्रण मिला है। हमें एशियाई होटल उद्योग के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं इस बार नहीं जा सकता। क्या? क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी पत्नी का पेट बड़ा हो गया है? उसे देखभाल की जरूरत है, इसलिए। सही है, ये काम जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। अगली बार। समझी के धन्यवाद। चेयरमैन, धीरे धीरे जाइए। प्यारे, अगर भविष्य में कोई आसपास हो, क्या तुम मेरा मुंह बचा सकती हो? तुम्हारा मुंह बचाना? तुम मुंह बचाना चाहते हो? मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे सामने मुंह बचाने की क्या जरूरत है ना? यह ठीक है। आखिरकार रिसोर्ट के आधिकारिक तौर पर खुलने का यह दिन आ ही गया। हमने न केवल होटल को बचाया, बल्कि अपने समूह को सफलतापूर्वक सार्वजनिक भी किया। आज मुझे भी आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। चेयरमैन का पद आधिकारिक रूप से सौंपा जाता है श्री लिन चोंगग्वांग को। इसके अलावा मैं आप सभी को एक उपहार देना चाहता हूं। मैं अपने नाम पर होटल के शेयर आप सभी को दे दूंगा। ये शेयर वैसे भी आपके ही होने चाहिए थे। अब मैं बस उन्हें आपको वापस कर रहा हूं। आज वास्तव में एक रोमांचक दिन है। पहले बताई गई अच्छी खबरों के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि हमारी तोंगशिन आज शादी कर रही है। हमारे रिसोर्ट ने 10 नवविवाहित जोड़ों को भी आमंत्रित किया है इस खूबसूरत पल की साक्षी बनने के लिए। श्री वेन जेकाई हमारे रिसोर्ट के सम्मानित अतिथि हैं। तोंगशिन, मैंने हमेशा उसे
अपनी बेटी की तरह माना है। आज बेटी की शादी है, और इतने उत्कृष्ट और शानदार सज्जन से। मैं उसके लिए हृदय से खुश हूं। आइए हम सभी उसे आशीर्वाद दें, उन्हें जूलोंग में प्यार का वचन देने का आशीर्वाद दें। हमेशा खुश रहें। आज आपकी शादी की अध्यक्षता करके बहुत खुशी हुई। भविष्य में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अब हम सब मिलकर सबके सामने विवाह की शपथ लेंगे। मैं विन जेकाई, तोंगशिन, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, अमीरी हो या गरीबी, स्वस्थ हो या बीमार, मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें समझता हूं और तुम पर विश्वास करता हूं। हम एक पूरे बन जाएंगे। आने वाली पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। जोश में हमारा बचाए, हमेशा खुश रहें।